अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। असेंबली में तेलंगाना बिल पे ई राजेंद्र, जी वेंकट रमना, जी मल्लेश और दूसरे बातें करे। और आपकी पार्टी दिल्ली में धूम मचा दी, करप्शन खत्म करने बनाए तो हेल्पलाइन के पहले दिन 4500 फोन आए। वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना बिल पे वोटिंग करो बोलकर असेंबली से बाहर चले गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। असेंबली में तेलंगाना बिल पे टीआरएस लीडर ई राजेंद्र के बातों पे कांग्रेस, सीमा आंध्रा एमएलए और टीआरएस एमएलए के बीच में दंगा मस्ती हो गई थी। सर्दियों के दिनों में रखे सो असेंबली में आज सब पार्टियों के एमएलए इस वक्त बहरान हो गए, जब टीआरएस के एमएलए और सीमा आंध्रा के एमएलए के बीच में ढकलम ढकली हो गई। ये किस्सा ऐसा है, टीआरएस के लीडर ई राजेंद्र तेलंगाना बिल पे बातें करते हुए बोले 1000 से ज़्यादा बच्चे जानों की कुर्बानी देने की वजह से तेलंगाना अलग हो रहा, जिसमें सीमा आंध्रा के गवर्नमेंट व्हिप श्रीनिवास जवाब देते हुए बोले ये बच्चों को तैश दिलाने से ये लोग मर गए, जिस पे विद्यासागर और दूसरे इनके करीब आके हमला करना चाह रहे थे। सीमा आंध्रा के कांग्रेस के एमएलए एजी वेंकट रेड्डी और दूसरे एमएलए इनको ढकेल दिए। थोड़ी देर के वास्ते ऐवान में बम पुकारा शुरू हो गया था। दिल्ली की हुकूमत वाले करप्शन के खिलाफ कामा करने के वास्ते बनाए सो हेल्पलाइन पे पहले दिन नहीं बोले तो भी 4500 फोन काला आए करते। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जब ये देखे पब्लिक करप्शन को पसंद नहीं करती तो इन्होंने एक हेल्पलाइन निकाले और लोगों को एक फ़ोन नंबर दे के बोले अगर कोई भी रिश्वत मांगा तो दिए सो नंबर पे फ़ोन करो। जैसे ये नंबर लोगों को मिला, लोग वो नंबर पे 4500 कॉल कर दिए। जब से आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीती, पब्लिक आम आदमी की चांदी हो रही। बोले तो इन लोगों को सहूलतें मिल रही और रिश्वत खाने वाले, गड़बड़ियाँ करने वाले हैरान बौरान हो जा रहे। आम आदमी पार्टी वाले रिश्वत के खिलाफ जो हेल्पलाइन का सिस्टम निकाले, उससे रिश्वत लेने के केस कम हो जाएंगे। आपके चीफ मिनिस्टर इलेक्शन से पहले करे थे सो वादे पूरे करते जा रहे। फुकट पानी दे रहे, लाइट के बिल कम कर दिए और अब रिश्वत को ख़त्म करने के वास्ते भी काम शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी सही भी अपने नाम के जैसा आम आदमियों को सहूलतें दे रही। टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र असेंबली में बिल पे बातें करते हुए बोले रियासत के 2 टुकड़े तेलंगाना के 1000 से ज़्यादा बच्चों के मरने और केसीआर की वजह से हो रहे थे। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र असेंबली में तेलंगाना बिल पे बातें करते हुए बोले रियासत के 2 टुकड़े सेंटर वाले जो कर रहे हैं वो तेलंगाना के 1000 से ज़्यादा बच्चों की कुर्बानी की वजह से और टीआरएस के बड़े केसीआर की मेहनत की वजह से हो रहे। इन्हों बोले दोनों इलाकों के लोग खुशी खुशी अलग हो जाना करते।
इन्हों सीमा आंध्रा के लीडरों पे कुड़कुड़ाते हुए बोले ये लोग असम्बली में झूठे बातें कर रहे। इन्हों बोल रहे 1952 से तेलंगाना वाले इडली सांभर खाने वाले वापस जाओ का नारा लगाते थे कते, और जयशंकर 1969 में तहरीक चलाए थे। इन्हों चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और दूसरे एमएलए के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए बोले 160 सालों से तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही कते। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजों के सीटा कम खुले पड़े हुए हैं बोल के इन्हों बोल रहे हैं। शाहीनगर के इलाके वादी आम में ड्रेनेज का काम पूरा हो जाने पे लोग खुश होके पहले के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध को फूला पिनाए। वादी आम में ड्रेनेज के काम के वास्ते वहाँ के एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी एमएलए फंड से 3 लाख रुपये दिए थे। अब्दुल्ला बिन अवध बोले शाहीनगर में जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइटा नहीं है, रोडां ख़राब है, ड्रेनेज का मसला है, वहाँ बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। इलाके की तरक्की के काम कर रहे हैं बोल के वहाँ के लोग सबिता इंदिरा रेड्डी का शुक्रिया भी अदा करें। वहाँ पे माइनॉरिटी के लीडर सैयद यूसुफ पटेल, एम ए हुसैन और मोहम्मद मखदूम भी थे। इलेक्शन जैसा जैसा नज़दीक आ रहा, सियासी पार्टियां और बाज़ तंजीमें फुर्ती में आ गए। बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह आरएसएस के बड़े लोगों से मीटिंग करे। राजनाथ सिंह हैदराबाद के इलाके शामीरपेट में 3 दिनों से ठहरे हुए हैं। इन्हों आरएसएस के और सिंह परिवार के बड़े बड़े लोगों से मिले। राजनाथ सिंह आरएसएस के सदर मोहन भागवत से भी मिले। वो लोग क्या बातें कर लिए नहीं मालूम हो सका। वो कई को बोले तो मीडिया वालों को वो लोग अपने मीटिंगों में आने नहीं दिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह आरएसएस के लोग थोड़े दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पे हमला करे थे, इसके वास्ते ये लोगों को उन्होंने रावण के जैसे कामा करे बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह बीजेपी और आरएसएस की गाजियाबाद में करे सो हमले के वास्ते बहुत मजम्मत करे। इन्हों बोले बीजेपी वाले बोल रहे हैं हमारा ये हमले से कुछ भी कंसल्ट नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन लोगों के कामों का हिस्सा है। ये पार्टी गिरगुट के वैसा रंग बदलने वाली पार्टी है। इन्हों बोल रही मेरे को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा रामायण में एक आदमी था जिसके 10 सरा और एक जिस्म था, ये लोग भी वैसे है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बड़े राज ठाकरे, जिनको लोग नरेंद्र मोदी का खास दोस्त समझते थे, उन्होंने बोले मोदी को जबीज ओहदे से हट जाना चाहिए था जब उनको पीएम के वास्ते चुने थे। राज ठाकरे बोले सो बातों से बीजेपी वाले फौरी इनकार कर दिए। राज ठाकरे मीडिया वालों से बोले वजीर आजम पूरे मुल्क के वास्ते रहता, कौन सी भी एक रियासत का नहीं रहता। इस वास्ते मोदी को इसी दिन इनके पोस्ट से हट जाना चाहिए था जिस दिन इनको वजीर आजम के वास्ते चुने थे। इन्हों इसके अलावा मोदी गुजरात के वास्ते क्या क्या करे सब बातें बोले और ये भी बोले मोदी खाली गुजरात के लोगों के बारे में सोचते करते। सीएम किरण कुमार रेड्डी असेंबली में बोले तेलंगाना के 4 लीडर सीएम हुए, इन लोग कई को तेलंगाना का एडवोकेट जनरल नहीं बनाए। सीएम किरण कुमार रेड्डी असेंबली में टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र के बातों का जवाब देते हुए उनसे पूछे आंध्र प्रदेश बने जब से तेलंगाना के 4 लीडर सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए, इन लोगों को कई को तेलंगाना का एडवोकेट जनरल नहीं बनाए। आप लोगों को ये बता देना ज़रूरी है। ई राजेंद्र तेलंगाना बिल पे बातें करते हुए कांग्रेस और तेलुगु देशम लीडरों पे कुड़कुड़ाते हुए बोले आंध्रा के सीएम अब तक एक भी तेलंगाना से एडवोकेट जनरल नहीं बने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से होने वाला है 102 दिन का जलसा रहमतल लिल आलमीन, जिसमें दूसरे रियासतों से भी लोग आते। ये लोगों के रहने और खाने के वास्ते एमएलए अहमद पाशा खादरी और जीएचएमसी के अहदेदार सब काम देख रेख कर रहे हैं। ये जलसे में दूसरे रियासतों से आते से लोगों के वास्ते मीनार गार्डन में रहने का इंतज़ाम है। ये जलसा रबीउल अव्वल की 11-12 को है। जलसे के पहले दिन लोगों के वास्ते मजलिस की तरफ से मेडिकल कैंप रहेगा। ये लोगों को रहने में कुछ भी परेशानियां नहीं होना बोल के मजलिस के एमएलए अहमद पाशा खादरी, मोहसिन बिलाला और जीएचएमसी के दूसरे अहदेदार मीनार गार्डन का दौरा करे और अहमद पाशा खादरी जीएचएमसी वाले साफ सफाई के वास्ते ख़ास तौर से बोले। मशहूर हीरो ऋतिक रोशन 40 साल के हो गए। ऋतिक रोशन की सालगिरह पे पेश है रियल न्यूज़ के एडिटर सुल्तान काजमी की खुसूसी रिपोर्ट।
ऋतिक रोशन का शुमार इंडिया के बड़े हीरोओं में होता। इनकी पहली फिल्म जो इनके बाबा राकेश रोशन बनाए थे, कहो ना प्यार है थी। ये फिल्म में इन्हों डबल रोल करे थे और ये फिल्म पूरे हिंदुस्तान में हिट हुई थी। चैनलों वाले और अखबारों वाले इनके बारे में ये बोल रहे थे, इन्हों तीनों खानों की छुट्टी कर देंगे। इनका मुकाबला डायरेक्ट शाहरुख खान से करने लगे थे। पहली फिल्म से हंगामा मचा देने वाले ऋतिक रोशन इस वक्त इतनी समझदारी की बात बोले थे जिस पे सब लोग खुश हो गए थे। इन्हों बोले, मेरी एक ही फिल्म कामयाब हुई, शाहरुख खान कितने की कामयाब फिल्मों के हीरो है, अभी से मेरा इनसे मुकाबला नको करो। इनकी ये बात इनकी दूसरी और तीसरी फिल्म आते सही हो गई। मिशन कश्मीर और फिज़ा दोनों फिल्में फेल हो गए। इनके बारे में ये बात भी मशहूर हो गई, इन्हों अपने बाबा के फिल्मों में या जो फिल्म कैसे शुरू होती इसमें अच्छा काम करते और वो फिल्में कामयाब होते। जैसा कोई मिल गया, क्रिश, कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार है। मगर फिल्म काइट बुरी तरह फ्लॉप हो गई और धूम 2 ज़बरदस्त कामयाब हो गई और ये ख्याल गलत साबित हो गया। ऋतिक रोशन में एक बात ऐसी है जो आज के कोई भी हीरो में नहीं है। इन्हों डांस बहुत अच्छा करते। जैसा एक ज़माने में मिथुन चक्रवर्ती गोविंदा एक्टिंग के साथ डांस से लोगों में पॉपुलर थे, वैसे ही आज के ज़माने में ऋतिक रोशन ऐसे हीरो है जो ख़ास किस्म के डांस में माहिर है। दूसरे हीरो लोग सीखे हुए नहीं हैं। कोरियोग्राफर जितना सिखा दिया उतना ही ना सकते। ऋतिक रोशन बाज़ाब्ता डांस सीखे हुए हैं। ऋतिक जब फिल्म क्रिश में काम करे थे तो ये फिल्म इतनी हिट हुई थी, इसका देखा देखी वैसे ही बाद में थोड़े फिल्में और भी बने, मगर फिल्म कोई भी क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3 के जैसा एक के बाद एक नहीं बन सकी। ऋतिक रोशन का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से बहुत गहरा है। इनके दादा रोशन अपने ज़माने के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिनके कंपोज करे हुए ख़व्वालियाँ आज तक भी मशहूर है, जिनमें सबसे ज़्यादा बरसात की रात फिल्म के ख़व्वालियाँ मशहूर हुए थे। इनके चचा राजेश रोशन भी बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है। फिल्म कुंवारा बाप और कहो ना प्यार है के गाने अभी तक लोग गुनगुनाते। इनके बाबा राकेश रोशन पहले फिल्मों में हीरो का काम करते थे, अब इन्हों फिल्में बना रही। ऋतिक रोशन फिल्म एक्टर संजय खान की बेटी सुजैन से शादी करे थे। कितने की साल दोनों हंसी खुशी साथ रहे, मगर ये पहला मौका है इन्हों अपनी बीवी के बगैर सालगिरह मनाए। इनकी बीवी इनको छोड़ के अर्जुन रामपाल के पीछे पड़ी हुई है बोल रही। खैर, ये सब बातों से हमारे को क्या, हम तो बस ऋतिक रोशन को इनकी 40वीं सालगिरह पे रियल चैनल के तरफ से मुबारकबाद दे रही और उम्मीद रख रही इन्हों 40 साल की पुख्ता उम्र में आ गए, जैसा इनका फ़न भी पुख्ता हो जाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू करे सो समखिया श्रृंखा रावण यात्रा के टाइम पे 10 जनवरी को जगन मोहन रेड्डी जिले चित्तूर का दौरा करे। जिले के पाला मंडल में पहले के रियासत के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के पुतले का इनॉग्रेशन करे और इन्हों करे सो कामों की तारीफ करे। करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारी का साथ दिए सो किरण बेदी बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते बोल के ऐलान करे। किरण बेदी बोले, मुल्क में अच्छी हुकूमत के वास्ते तजुर्बे की ज़रूरत रहती और इस वास्ते इन्हों नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे बोल के ऐलान करेगा थे। इसके अलावा इन्हों ये भी बोले, मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ते जा रहा और इस वास्ते कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो अच्छा रहता। इन्हों बोले, इंडिया में अच्छी हुकूमत की खातिर नरेंद्र मोदी को वोट देते कहते। ये मुझे लगता है कि थोड़ा प्रयास होगा तो हो सकता है। किरण बेदी और वीके सिंह, इनका ये तो बड़े अच्छे पद में रहे हैं। ये तो कमांडर इन चीफ थे वीके सिंह। और दूसरा है कि किरण बेदी को बहुत परेशान किया था सरकारों ने, तब भी वो झुकी नहीं और उसकी काबिलियत एक पुलिस ऑफिसर के रूप में सबको पता है।
तो ऐसे लोग आएंगे तो कुछ योगदान। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किरण बेदी का पहले से रुझान जो है, झुकाव जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था और इसके पहले भी एक बार चर्चा हुई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो बहुत मजबूत महिला है, महत्वाकांक्षी महिला है। वो उनको ये लग रहा है कि हमको नरेंद्र मोदी के साथ ही जाना चाहिए, तो किसको कौन रोक सकता है उनको। देश में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपने हिसाब से फैसला लेने की आजादी है। उन्होंने मोदी, किरण बेदी और जनरल वीके सिंह दोनों को बीजेपी में जुड़ना चाहिए और कैंडिडेट बनना चाहिए। गवर्नमेंट विप वेंकट रमना असेंबली में बातें करते हुए बोले, तेलंगाना रियासत बनाने पे पीएम मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का कारनामा है कहते। गवर्नमेंट विप वेंकट रमना असेंबली में चल रही तेलंगाना बिल पे बातें बोलते हुए बोले, गए 150 साल से ज़्यादा तेलंगाना के लोग रियासत के 2 टुकड़े करो बोल रहे थे। अब जो रियासत के 2 टुकड़े हो रहे, इस पे पीएम मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का कारनामा है बोल के बोल रहे हैं। इन्हों बोल रहे सीमा आंध्रा वाले रियासत को 2 टुकड़े करने से पानी का प्रॉब्लम आता, जो बोल रहे वो झूठे बातें हैं कहते। इन्हों ये भी बोल रहे हैं तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों को पुराने पुल। मुजफ्फरनगर के फसाद में मुतासिर हुए लोगों के साथ यूपी के गवर्नमेंट सौतेला सलूक करने से पूरे मुल्क के लोग गुस्से में हैं। रियल चैनल के राइटर गुलाम महमूद हुसैन की एक रिपोर्ट पेश है। एक तरफ यूपी की हुकूमत मुतासिर हुए लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही और मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में फसाद से मुतासिर हुए लोग सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके रह रहे बोल के इन लोगों को वहाँ से निकाल दी और ये लोग बेचारे खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर हो गए। दूसरी तरफ यूपी की हुकूमत वाले पेट भरे लोगों को खुश करने के वास्ते महफिलां सजा के लाखों लुटा रही। मुलायम सिंह यादव के गांव सैफी में साल 14 दिनों तक मेला चलता। इसमें बॉलीवुड के एक्टरों को भी बुलाते। ये साल भी मेले में बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को 6 हवाई जहाज़ों से सैफी गांव को बुलाए। ये जहाज़ 2,80,000 एक घंटे के हिसाब से किराए पे लिए और बॉलीवुड के लोगों को बुलाने के वास्ते 3 कंपनियों को बोले। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ये मेले पे बेहिसाब पैसे खर्चा कर रही और ये सरकार फसाद से मुतासिर हुए लोगों की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा कर रहे बोल के वहाँ पे बुलडोज़र चला रही और बेचारे लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगियाँ गुजार रही। फसाद से मुतासिर हुए फातिमा बोले, अचानक कैंपा खाली कर दो बोले। इसके अलावा फसाद में बर्बाद हो गए मुतासिरों का मदद करने वाला कोई नहीं है। पहले ये लोग बेघर हो गए, अब कड़ाके की सर्दी में बदमाशी से इन लोगों के टेंटा भी उखाड़ के फेंक दिए। फसादों के टाइम पे कितने की औरतों के साथ बुरा सलूक हुआ जिनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। गुंडे और बदमाशा सुकून से घूम रहे, इनको पकड़ने की भी हिम्मत किसमें नहीं है और हुकूमत इनके खिलाफ केसा भी नहीं कर रही। ऐसा मालूम हो रहा यूपी की हुकूमत का हाथ ये बदमाशों के सर पे है। छोटे छोटे बच्चे सर्दी से मर जा रहे हैं। पूरे मुल्क के लोग उत्तर प्रदेश की हुकूमत पे पुकार ले रहे हैं मगर इन लोगों को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों की मदद करना छोड़ के अखिलेश की हुकूमत वाले सैफी गांव में रंगारंग प्रोग्रामों में पैसा लुटा रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद परवेज़ फसाद से मुतासिर हुए है। इन्हों भी चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के काम पे बहुत अफसोस कर ले रहे हैं और बोल रहे हैं मैं भी अखिलेश यादव को वोट दिया था मगर अखिलेश यादव की हुकूमत मेरे को फसादी। हाफिज़ परवेज़ बोली, हुकूमत के लोग आते मगर सहूलतें देने के बजाय कैंपा खाली करो बोल के जाते। इन्हों बोल रहे हैं फसाद में मर्डर करे सो वाले और औरतों के साथ बुरा सलूक करे सो वाले बदमाशा खुलेआम घूम रही। हुकूमत इनको पकड़ने के बजाय फसाद से मुतासिर हुए लोगों के ज़ख्मों को ताज़ा करके सियासत कर रही। आखिर में नतीजा ये निकल रहा, जालिमा खुलेआम घूम रही, खातिला आज़ाद फिर रही और क़ानून से आज़ाद है और अब तक कोई भी पकड़े नहीं गया। तमाशा देखो, इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव अपने वतन में जश्न मना रहे और मुजफ्फरनगर के फसादज़दा लोगों का बुरा हाल है। इन लोगों को कोई पूछने वाला भी नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने जो है नहीं खुले आसमान के नीचे रात गुजारी जी। ये जब आए थे आप जब यहाँ से गए थे तब यहाँ पे टेंट थे, जब आए थे तो सब साफ थे जब टेंट थे, लेकिन उसके बाद सब साफ हो गए थे टेंट।
Well, I think the Samajwadi Party has got its own way of working, and sensitivity, of course, is missing in this case. First of all, the Muzaffarnagar riot should not have taken place. Had the government of Uttar Pradesh been vigilant, these riots wouldn't have taken place. The media has definitely highlighted how when the relief camps are still wanting a lot of help and people are struggling in this extreme cold weather, you find that the ruling party of Uttar Pradesh, Samajwadi Party, is having celebrations for a continuous 2 or 3 days in the native village of the Chief Minister Akhilesh Yadav. It is certainly something which has been repeatedly highlighted by the media, but on which the Samajwadi leadership should certainly speak out. हाफिज मोहम्मद परवेज फसाद मुतासराने सैफ़ तक़रीब और रियासती वज़ीर आला अखिलेश यादव की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार करते हुए ये याद दहानी करवाई कि उन्होंने अपने हक़ राय दही से अखिलेश यादव को इक़्तिदार में लाया, लेकिन आए दिन वो रंगारंग तक़रीब में फसाद मुतासरीन की खस्ता हाल को फरामोश कर दिया है। हाफिज परवेज का कहना है कि आए दिन उन्हें कोई खातिर ख्वाह सहूलियात फराहम नहीं की जाती और सरकारी ओहदेदार उन्हें रिलीफ कैंपों से तख्लिया करने पर जोर दे रहे हैं। हाफिज परवेज ने मजीद बताया कि बेशतर कातिल और जानी कानून की गिरफ्त से आज़ाद हो रहे हैं, बिला खौफ घूम रहे हैं, जबकि मुल्ज़िमीन पर कानूनी शिकंजा कसने के बजाय यूपी सरकार जख्मियों के जख्मों को ताज़ा करते हुए उन पर सियासत कर रही है। गुजार रहे हैं ऐशो आराम के साथ नरम एसियों में और ये लोग परेशान हाल है। मुख्यमंत्री को वोट दिया था इन लोगों ने इसलिए दिया था कि कल को हमें तबाह बर्बाद कर दिया। आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आके नहीं देख रहा है कि मेरी कौम, मेरे भाई किस तरीके से परेशान है, क्या इन्हें चाहिए, क्या इनकी सुविधा करनी चाहिए। बस एक ही सवाल रखते हैं कि यहाँ से उठ जाओ। उठ जाने का मतलब क्या है कि इन लोगों की कोई सहायता नहीं हो, जिन्होंने कत्ल किया है इन लोगों को, वो कातिल आज भी इसी तरह सामने फिर रहे हैं, कोई उनकी कार्रवाई नहीं हुई, न कोई। हमें कुछ राहत मिल जाती, अपने लिए ही तो कर रहे हैं, हमारे लिए तो अब तक उन्होंने कुछ नहीं करा जी। हम तो अब यहाँ परेशानी में ही है जी। जरा जरा से बच्चे है जी हमारे, कोई बीमार है, कोई सही है, किसी को नमूनिया हो रहा, किसी को बुखार, ऐसे पड़े रात को झुग्गी टपकती है, बीमार हो जा बच्चे। तक कोई मदद नहीं भेजी सरकार ने, निकाली क्या आता है एक गिलास दूध 24 घंटे के अंदर। बताइए एक गिलास दूध में, जिसके साथ में 10-10 बच्चे हैं, परिवार है, एक गिलास दूध में क्या होगा। अपना घर छोड़ के दहशत में आए हैं और वो जो लोग कत्लेआम कराए जिन लोगों ने, वो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उनकी जमानत आ गई, फिर खुले घूम रहे हैं। वो कैसे जाएगा वहां पे लोग, दहशत नहीं होगी उसको, वो फिर जाए। वो तो कानून नहीं है कि कानून को सजा देगा, क्या सजा देगा कानून, क्या कानून ने तो बाहर खड़े होके, बाहर रोड के ऊपर खड़े, अंदर तबाही मचवा दी, कटवा दिए लोगों को, मरवा दिए। कौन जाएगा मरने के लिए बताइए। गौरतलब है कि उस वक्त भी जालिम खुलेआम फिर रहे हैं, कातिल आज़ाद हैं और जानी कानून की गिरफ्त से पूरी तरह आज़ाद हैं। आबरू रेजी के मामले में 27 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, लेकिन ताहाल कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ।
बावजूद इसके मुलायम सिंह अपने आबाई गांव सैफी में जश्न मना रहे हैं, जिनके मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन अपनी बका की जंग अपने बलबूते पर लड़ रही है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तभी तो हम वहाँ से हटे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर है। अब पता नहीं कल कहाँ जाएंगे। कोई हमारे पास कोई जगह तो है नहीं जो हम वहाँ जाएंगे, ना हमारे पास कोई पैसा वगैरह है जो हम कहीं किराए पे मकान ले लें। हम तो यहीं पर है। इसके अलावा फसादात में अपने सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। असेंबली में तेलंगाना बिल पे ई राजेंद्र, जी वेंकट रमना, जी मल्लेश और दूसरे बातें करे। और आपकी पार्टी दिल्ली में धूम मचा दी, करप्शन खत्म करने बनाए 100 हेल्पलाइन के पहले दिन 4500 फोन आए। वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना बिल पे वोटिंग करो बोलकर असेंबली से बाहर चले गए। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो, खुदा हाफिज़। We'll be right back.